पंडित था और चतुर भी था, साधु था ब्रह्म परायण था। सीधे सज्जन व्यक्ति थे, लेकिन पत्नी से निर्वाह करते थे। व्यक्ति की मजबूरी एक ही होती है, संसार में किसी से डरे ना डरे, लेकिन पत्नी का बड़ा डर होता है। सत्य बात है कि नहीं दादाजी, है ना? संसार में हर एक व्यक्ति से भिड़ जाओगे, लेकिन पत्नी के सामने आकर चूहा बन जाओगे। दुनिया में तुम्हारा दबदबा है, लेकिन पत्नी के आगे दबदबा खत्म हो जाता है। डर इतना होता है, पत्नी एक बार डांट लगा देना, पत्नी चुप, फिर नहीं बोलता पति तो नहीं है। आज वही धुंधली कर्कशा नारी है। आत्मदेव बहुत डरते हैं उससे, कोई बात नहीं कह पाते हैं। एक बात यदि आत्मदेव पहुंचाते तो चार बात तो सुना ही देती थी। आत्मदेव ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, पत्नी है। एक दिन, क्योंकि संतान नहीं थी आत्मदेव के, और जिसकी संतान नहीं होती ना, निर्वंशी कहलाता है। लोग उसे देख लेना सुबह तो उसका कोई मुख देखना पसंद नहीं करता। कहाँ आ गया, सुबह सुबह किससे भेंट हो गई? निर्वंशी से। अरे सारा दिन खराब हो गया। दोष उसका नहीं, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा पिछले जन्म में कोई कुकर्म किया होगा, उसका फल इस जन्म में मिल रहा है। ये मत सोचिए प्यारे कि मैंने इस जन्म में पाप किया तो मुझे फल नहीं मिलेगा। इस कलिकाल में तुरंत दिख जाता है। जो द्वापर युग में, सतयुग में ऐसा करते थे तो उनको दूसरे जन्म में मिलता था ऐसा पाप, लेकिन ऐसा कलयुग में नहीं है। पता क्यों? अगर सतयुग में पहले पुत्र अगर पाप कर देता तो पिता को झेलना पड़ता था, लेकिन ऐसा कलयुग में कुछ भी नहीं है। जो पाप करेगा वही पाप का भागीदार बनेगा। और जो अच्छा करोगे, कहते ना, एक बार खेत में अच्छी फसल हो गई, खूब बढ़िया मैंने सिंचाई की, खूब अच्छे से खाद पानी डाला तो बहुत सुंदर फसल हो गई। माना कि आपके पिछले साल भी आपने नहीं कर पाई तो फसल बहुत अच्छी हो गई, तो उसके सहारे मत बैठिए कि अब की साल भी अच्छी हो जाएगी। समझ रहे हो क्यों? अगर मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल मुझे अगले जन्म में मिलता है। रिजल्ट तो बाद को आता है। कहते ना, सालों साल बच्चे पढ़ाई करते हैं, अब पढ़ रहे हैं कि क्या मस्ती कर रहे हैं, वो तो रिजल्ट ही बताएगा। पिता को लगता है मेरा बच्चा पढ़ने में बड़ा होशियार है, बच्चा मेरा बाहर विदेश में पढ़ रहा है, लेकिन पता नहीं कौन सी पढ़ाई पढ़ रहा है, पता ही नहीं लगता। असली वाली कर रही है, नकली वाली कर रहे हैं। पापा देख रहे आजकल, पता है जो उल्लू होता ना, उसका काम आजकल कौन कर रहा है पता है? सब समझदार हैं। हम क्या बोलने समझ रहे हो? उल्लू का काम, पहले उल्लू क्या करता था? रातों रात जागता था। अब पता है कौन जाग रहा है? अब मनुष्य जाग रहा है। रात के बज रहे 4। क्यों अंकित भैया?
लेकिन टकटकी लगा के एकदम देख रहे हैं मोबाइल में, एक नजर नहीं, पलक नहीं नीचे हो सकती है। रातों रात उल्लू वाला काम कर रहे हैं। उल्लू कौन है? हम सब बन गए। तो प्यारे, सालों साल की पढ़ाई एक झटके में ही पता चल जाता है जब रिजल्ट मेरे आगे आता है। एक उम्र होती है पढ़ाई करने की, पढ़ लो प्यारे। संसार में, जीवन में माता पिता का ऊंचा नाम करना है तो कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। अगर माँ चाहती मेरा पुत्र राम जैसा है होना चाहिए तो तुमको भी दशरथ बनना पड़ेगा। अगर वो मैया चाहती मेरी बहू सीता जैसी आए तो उनको भी मां कौशल्या बनना पड़ेगा। और अगर राम चाहते हैं कि मेरी मां कौशल्या है तो तुमको भी कठिन परिश्रम करना पड़ेगा भैया जी। समझ रहे? अगर ऐसा ही चाहते हो तभी संसार में, कहते ना, नाम के पीछे मत भागिए, काम के पीछे भागिए। नाम के पीछे भागोगे तो कभी नाम नहीं हो सकता, और काम के पीछे भागोगे तो नाम ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं प्यारे, ऐसा